जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जी जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह। भोपाल गैंग रेप कांड में सनसनीखेज मोड़ आया। मुख्य आरोपी फरहान को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक उसने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने की कोशिश की, तभी गोली चल गई जो उसके पैर में जा लगी। फरहान पर हिंदू छात्राओं के साथ गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और शारीरिक अत्याचार जैसी गंभीर आरोप। इसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं जिनमें वह लड़कियों को पीटता और उनका यौन शोषण करता दिख रहा। पुलिस रिमांड के दौरान उसने फरार आरोपी की जानकारी देने के बहाने वाहन रुकवाया और पिस्टल लूटने की कोशिश की। अब उस पर हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 सदस्यीय जांच समिति भोपाल में की। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद या ऐसे अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये खास रिपोर्ट। भोपाल में हिंदू छात्राओं से गैंगरेप के मुख्य आरोपी फरहान को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि उसने सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीनने की कोशिश की। इस बीच छीना झपटी में गोली चल गई जो फरहान के पैर में लगी है। आरोपी फरहान को घायल हालत में हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फरहान पर अब हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज किया गया है। इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे अपराधियों को पैर पर नहीं, छाती पर गोली मारनी चाहिए। लव जिहाद प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे आरोपियों को सरेरा गोली मारिए। बता दें, शुक्रवार को भोपाल के अशोका गार्डन थाना पुलिस को फरहान की रिमांड मिली है। रिमांड के दौरान पुलिसकर्मी उसे थाने से उसकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी की तस्दीक के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान फरहान ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने का प्रयास किया। पेशाब करने का कहकर गाड़ी रुकवाई। ये घटनाक्रम शुक्रवार रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच का है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी फरहान ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि मामले में एक और फरार आरोपी अबरार बिल्किसगंज जिला सीहोर में छिपा है। इसके बाद एसआई विजय बावने के साथ कुल 5 पुलिसकर्मी फरहान के साथ वाहन में सवार होकर तस्दीक के लिए रवाना हुए थे। इस बीच रातीबर थाना क्षेत्र में आने वाले सरवर गांव के पास आरोपी फरहान ने पेशाब करने का कहकर वाहन रुकवाया। वाहन के रुकने पर फरहान के साथ एसआई भी नीचे उतरे। तभी फरहान ने एसआई की सर्विस रिवॉल्वर को छीनने का प्रयास किया। छीना झपटी में गोली चली और आरोपी के पांव में लग गई। लड़कियों से रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोपी है फरहान। बता दें कि फरहान भोपाल के कॉलेज से एमबीए कर रहा है। पहले इसी कॉलेज से बीबीए कर चुका है। हिंदू छात्राओं से रेप केस के मामले में सबसे पहले फरहान ही गिरफ्तार किया गया था। फरहान पर आरोप है कि उसने लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए। ये सारी लड़कियां एक ही कॉलेज की पढ़ने वाली है। इसके अलावा दूसरे जितने आरोपी पकड़े गए हैं वो सब भी फरहान के दोस्त हैं। 3 लड़कियों से एक साथ रेप किया गया। मुख्य आरोपी फरहान के मोबाइल से मिला एक वीडियो ऐसा है जिसमें वह एक साथ 3 लड़कियों के साथ रेप कर रहा है, उन्हें बेरहमी से पीट रहा है। एक अन्य वीडियो में आरोपी इंदौर की पीड़िता से रेप करने के साथ ही उसे सिगरेट से दाग रहा है। आरोपी लड़कियों के साथ क्रूरता करता था, उन्हें मारता पीटता था, वीडियो भी बनाता था और अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेता था। पीड़िताओं के वीडियो आरोपी ने एक अलग फोल्डर में सेव कर रखे थे।
पूछताछ में उसने बताया कि वह गांजा पीने का आदी है। इंदौर की पीड़िता को उसने कई बार मजबूर कर गांजा और शराब पिलाई। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने यह भी बताया कि वह इंदौर की पीड़िता से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। वह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व डीजीपी निर्मल कौर कर रही है। यह टीम 3 से 5 मई तक भोपाल में रहेगी और पीड़िताओं, पुलिस और अन्य पक्षों से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई संगठनों ने ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के जिहाद या लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, चाहे वे राज्य में हो या बाहर भाग जाए। हमारी पुलिस उन्हें हर जगह से पकड़ कर लाएगी। पीलीभीत जनपद के ट्रांसशारदा क्षेत्र से शर्मनाक घटना सामने आई है। गांव की 5-5 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ अधेड़ दुकानदार जलालुद्दीन ने अश्लील हरकतें की है। बच्चियों ने घर जाकर दर्द की शिकायत की, तब जाकर परिजनों को पूरी घटना का पता चला। आरोपी ने बच्चियों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीओ पूरनपुर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और बताया कि आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मासूमों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। जिले के ट्रांसशारदा क्षेत्र में दलित समुदाय की 5-5 वर्ष की 2 मासूम बच्चियों के साथ लगभग 60 वर्षीय अधेड़ दुकानदार ने अश्लील हरकतें की। यह घटना न सिर्फ इंसानियत पर धब्बा है, बल्कि समाज की उस सोच को भी उजागर करती है जहां बच्चों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है। घटना की जानकारी तब हुई जब बच्चियों ने घर पहुंचकर अपने परिजनों से शरीर में दर्द होने की शिकायत की। मासूमों की बात सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। जब परिजनों ने बच्चियों से पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया वह सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। दोनों मासूमों ने बताया कि गांव के ही एक अधेड़ दुकानदार जलालुद्दीन पुत्र समद ने उन्हें दुकान के अंदर बुलाकर अश्लील हरकतें की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बताया जा रहा है कि घटना 30 अप्रैल दिन बुधवार को हुई, जब दोनों बच्चियां जलालुद्दीन की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। दुकानदार ने मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें अकेले में बुलाया और उनके साथ घिनौनी हरकत की। आरोपी ने उन्हें डराने के लिए धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो वह उन्हें जान से मार देगा। डर के मारे बच्चियों ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पहुंचते ही वे अपने दर्द को छिपा नहीं पाए। परिजनों ने जब आरोपी दुकानदार से इस बारे में बात की तो वह उल्टा झगड़ा करने लगा। आरोपी ने गाली गलौज करते हुए परिजनों को भी धमकाया और कहा कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो वह उन्हें भी जान से मार देगा। इससे मामला और अधिक गंभीर हो गया। परिजनों ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए हजारा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जलालुद्दीन को ग्राम कबीरगंज जाने वाले रास्ते से पकड़ा गया और तुरंत जेल भेज दिया गया। सीओ पूरनपुर प्रगति चौहान ने घटना स्थल का दौरा किया और पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि आरोपी जलालुद्दीन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है।
उन्होंने यह भी बताया कि दोनों बच्चियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है ताकि कानूनी प्रक्रिया को मजबूती मिल सके। इस पूरी घटना ने समाज को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक मासूम बच्चियां ऐसे दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी। जहाँ एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर हमारी बच्चियां अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतावनी भी है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करके सराहनीय काम किया है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत होगा कि बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं गुनाह की चीज, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक खबर बिहार के किशनगंज, थोड़ी दूसरी तरह की। बिहार के किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड में एक ऐसे गांव जहां आज भी विकास सिर्फ कागजों तक है। तिलहनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 स्थित खटिया टोली एक आदिवासी बहुल इलाका है, जहां पक्की सड़क, शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं का घोर अभाव है। सरकारी दावों और योजनाओं के बावजूद यहाँ के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विकास मित्र की निष्क्रियता, प्रशासनिक लापरवाही और टूटी उम्मीदें, इन सबके बीच आदिवासी परिवारों की आवाज अब मजबूती से उठ रही है। पूरे मामले को देखने के लिए, इसके पीछे दर्द को समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट विकास से दूर खटिया टोली से मिन्हाज आलम की रिपोर्ट। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत तिलहनिया पंचायत के वार्ड संख्या 5 स्थित खटिया टोली गांव की तस्वीर आज भी विकास से अछूती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय का निवास स्थान है, लेकिन आधुनिक युग में भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पक्की सड़क, शुद्ध पेयजल, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली जैसी प्राथमिक जरूरतें आज भी लोगों के लिए सपना बनी हुई है। सरकार एक और आदिवासी और महादलित टोलों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। विकास मित्र की नियुक्ति भी इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि इन समुदायों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच सके। परंतु खटिया टोली की जमीनी हकीकत सरकारी दावों की पोल खोल रही है। गांव के लोग कहते हैं कि विकास मित्र सिर्फ नाम के लिए है, ना तो गांव में नियमित आते हैं और ना ही लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं और ना ही योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई सहयोग करते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि हमारे टोले में आज तक कोई पक्की सड़क नहीं बनी। बरसात के समय कीचड़ और गड्ढों से भरा रास्ता पार करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और बुजुर्ग बीमार होने पर समय पर इलाज नहीं करा पाते। वही ग्रामीण महिला इस बारे में कहती है, हमने शौचालय योजना के बारे में सुना तो है, लेकिन न हमारे घर में शौचालय बना और न ही किसी अधिकारी ने इस पर बात की। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है और रास्ता इतना खराब है कि बरसात में जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गांव के कई अन्य लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को साझा करते हुए कहा कि वे कई बार पंचायत और प्रखंड कार्यालय तक अपनी बातें पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सरकार द्वारा आयोजित शिविरों में अधिकारी आते हैं, समस्याएं भी सुनी जाती है, लेकिन समाधान की प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। योजनाएं केवल कागजों पर चल रही है, जमीन पर इनका कोई असर नहीं दिखता। ग्रामीणों ने जिला पंचायत से स्पष्ट मांग की है कि खटिया टोली जैसे
उपेक्षित इलाकों में जल्द से जल्द पक्की सड़क, प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, शुद्ध पेयजल की सुविधा, शौचालय निर्माण और स्वास्थ्य केंद्र और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही विकास मित्र की जवाबदेही तय की जाए और नियमित निगरानी की व्यवस्था हो, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंच सके। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की स्थिति दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम सब यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे से जन्म ले रही साजिश को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौखट को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले रोका जा सकता है। तो देखना ना भूले मेरे साथ गुनाह की खबरें। नमस्कार।